आज हमने बिल्कुल एक सिंपल सी बात को लिया है। इसमें आप आमतौर पे आता है कि सागर और खाड़ी में फर्क, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें, डिफरेंस बिटवीन सी एंड बे ऑब्लिक गल्फ भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं सागर और खाड़ी में क्या फर्क है। सिंपल सी बात, जब हम सागर की बात करेंगे तो सागर का मुंह महासागर की तरफ खुला होगा। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, पेट छोटा मुंह बड़ा, सागर महासागर की तरफ। जैसे आप देखिए ये सागर है, ये खुला हुआ है, इधर ओशन है, तो इसको हम कहेंगे सी। जबकि दूसरे तरफ हम गल्फ की बात करें या बे की बात करें तो बे क्या होता है, लगभग 3 ओर स्थल से घिरा होगा। ओशन का वो पार्ट जो 3 ओर अगर स्थल से घिरा है तो हम उसे बे या गल्फ कह सकते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, खाड़ी का या बे या गल्फ का पेट बड़ा होता है और मुंह महासागर की तरफ छोटा होगा। देखिए यह पानी अंदर को घुसा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बे या गल्फ कहेंगे। लेकिन एक बात है जो आमतौर पे जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सामने एक समस्या होती है। सागर, हिंदी में सागर और खाड़ी में फर्क तो कर लेते हैं, लेकिन जब बात हो कि बे और गल्फ में क्या फर्क है ना, हम इसी को बे भी कहते हैं, इसी को गल्फ भी कहते हैं। सीधी सी बात है, बे तो सामान्य रूप से जो हमने बताया यही हुआ, गल्फ भी यही हुआ, लेकिन तकनीकी रूप से बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क है कि बे तो 3 ओर से घिरा हुआ है और गल्फ 3 ओर से घिरा होगा, लेकिन गल्फ थोड़ा सा साइज बड़ा हो सकता है, वो स्थल की ओर अंदर ज्यादा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गल्फ में टेक्टोनिक एक्टिविटी हो चुकी है कभी ना कभी। टेक्टोनिक एक्टिविटी में 2 फोर्सेस होते हैं, एक होता है सडन फोर्स, दूसरा होता है डियास्ट्रॉफिक फोर्स। जो भी हो, भू संचलन, हिंदी में कहेंगे भू संचलन, पृथ्वी की इधर से उधर खिसकने की वजह से अगर वो बे बना तो उसको हम बे नहीं कहते, उसको हम क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे। हम आपको दिखाते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, अभी जो हमने कहा महासागर की तरफ मुंह खुला, आप देख सकते हैं इसको, अरेबियन सी देखिए महासागर की तरफ मुंह खुला है। यहीं पे जो बे ऑफ बंगाल है ये अंदर को घुसा हुआ है, देखिए अंदर को घुसा हुआ है। इसे हम बे 3 ओर स्थल से घिरा हो तो हम इसे कहते हैं बे और इसको कहते हैं सी। एक और एग्जांपल, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखिए अंदर को जा चुका है, इसे हम बे भी कह सकते थे, लेकिन हम गल्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी, एंडोजेनिक फोर्स के कारण कुछ न कुछ भू संचलन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप अगर ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है तो हम कहेंगे गल्फ। एक और एग्जांपल देखिए, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहां पे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेकिन यहीं पे हडसन बे है। बे का मतलब है कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी यहां पर नहीं हुआ। आप देखिए यहां पर पर्शियन गल्फ अंदर को जा चुका है, काफी अंदर जा चुका है, इसलिए हम उसे कहते हैं पर्शियन गल्फ कहते हैं। और भी कई सारे ऐसे, यहां पर देखिए यहां भी 3 ओर घिरा हुआ है, यहां पर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो हमने बताया कि बे और गल्फ में टेक्निकल फर्क है, और फर्क यह है कि गल्फ में टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ, बे में नहीं, लेकिन दोनों 3 ओर स्थल से घिरे रहेंगे, जबकि सागर का मुंह महासागर की तरफ खुला होगा। जैसे एक और एग्जांपल, साउथ चाइना सी देखिए महासागर की तरफ खुला हुआ है, येलो सी, लेकिन यहीं पे गल्फ ऑफ पोहाई। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।